हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले और वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था और उसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज लगाई थी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन मेथड हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो एक मेथड तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था जो कि क्या था, ग्राफिकल मेथड, राइट। जो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत मतलब कॉमन मेथड नहीं है, आप इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करोगे क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, राइट। वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, आप, हाँ ऑब्वियसली अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, बट आपको नहीं पता वो आपकी ग्राफ कॉपी में करेगा या बहुत दूर जाके करेगा। तो ये मेथड उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। दूसरा मेथड हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो अच्छा है, उससे आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो, राइट। बस उसमें एक इशू था, मतलब अगेन वो कोई ऐसा इशू नहीं है जो हर किसी को आए, या ये होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, राइट। तो अगर आप यू आर ओके विद दैट तो आप वो यूज कर सकते हो, उसमें कुछ वैसा नहीं है। तो आज हमें पढ़ना है थर्ड मेथड जो कि है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले से, देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल की प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि बचपन में हमने जब क्लास 8 में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो हमने यही सीखा था कि अगर एक ही वेरिएबल होगा इक्वेशन में तो मैं उसको अकेला करके निकाल लूंगा, राइट। जैसे मान लो यहाँ 2 होता तो आप 2 को उधर भेज देते, एक्स की वैल्यू 8 आ जाती। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, जैसे वो तो अलग बात है, मैंने बताया आपको कि क्या कहते हैं, मान लो कि ऐसे कि दो अननोन है तो दो रिलेशन, ये सारी चीजें तो अच्छी बात है। बट सॉल्व करे कैसे इसको, ये तो ठीक है, तो ये इससे तो मान लो निकलेगा ही नहीं अगर एक ही इक्वेशन दिया, दो भी दिया हुआ है। बट सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व करने का क्या तरीका है ये भी तो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो अगर एक वेरिएबल होता तो मुझे पता है अकेला करके मैं निकालूंगा, बट दो है तो प्रॉब्लम होती है। तो मेन प्रॉब्लम अगर ध्यान से सोचो तो क्या है कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होना प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोनों मेथड यही काम करते हैं कि आपके किस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल रखते हैं। वो कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता था, किसी एक वेरिएबल से, एक इक्वेशन से क्या करता था, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में निकाल लेता था और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता था, बात खत्म हो जाती थी। जैसे मैं बोलूं भाई मेरी भी एज बताओ, मेरे भाई की भी एज बताओ, तो दो चीजें अननोन है, आप नहीं बता पाओगे, बट साथ में मैंने ये कह दिया अच्छा मेरी एज से मेरा भाई 2 साल बड़ा है, अब बताओ, तो अब आपका काम आसान हो गया ना, आपको दोनों की पता नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ मेरा पता खोलो, मेरे भाई की अपने आप पता चल जाएगी, राइट। तो सिमिलरली यहां पे भी आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम यही करते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे टर्म में पता कर लेते हैं, राइट। एलिमिनेशन में भी हम यही करते हैं, जस्ट एक, देखो मेन काम है एक वेरिएबल में एक इक्वेशन, तो यहां पे हम क्या करते हैं, गायब करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल को। आपको सर गायब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अब ये बताओ जैसे 5 है, अगर 5 हटाना हो तो कैसे हटेगा, इसके साथ -5 कर दो, राइट, समझ में आ रहा है। जैसे हमने बहुत देखा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब कैलकुलेशन आपने सॉल्व की होगी, ये कैंसिल हो जाता था, जीरो आ जाता था, राइट, सिर्फ 5x बचता है, ऐसा आपने देखा है, राइट। तो ये सब चीजें कैंसिल हम कहते तो कैंसिल, बट एक्चुअल में क्या होगा, देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, 1 - 1 0, फिर जीरो के आगे एक्स स्क्वायर लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो ही हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में चीजें ऐसे वर्क करती है, तो आपके दिमाग में एक चीज है ना कि अगर किसी को हमें कैंसिल करना है या हटाना है, तो सेम चीज अगर रहती है अपोजिट साइन के साथ तो वो हट जाता है, ये आपको पता है, राइट। तो जो एलिमिनेशन मेथड है वो यही है, वो क्या कहता है, जैसे ये दो इक्वेशन, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, पहला स्टेप 1 कहता है कि आप चूज करो आप कौन सा वेरिएबल हटाना चाहते हो, ये आप पे, ठीक है, स्टेप ध्यान से समझना। कोई ऐसा स्टेप वाइज होता नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूं ताकि आपको आने आएगा। तो आप पहले देखो, आप कोई भी, ये थोड़ी लिखा है, क्या मैंने क्या कहा, एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल हो तो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। बट ये थोड़ी लिखा है कि वो वेरिएबल एक्स हो या वाई हो, वो तो कोई भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है आप कौन सी वेरिएबल को चूज करना चाहते हो, ठीक है। तो आप किसको चूज करना चाहते हो, राइट। तो मान लो किसी ने कहा सर मैं एक्स को चूज करता हूं, ठीक है, तो मैंने एक्स को चूज कर लिया, ठीक है। अब एक्स को स्टेप 1 में तो हमने वेरिएबल चूज कर लिया, अब आगे क्या करना है, अब क्या करना है कि मेक कोफिशिएंट सेम ऑफ चूजन वेरिएबल, जो वेरिएबल आपने चूज किया है उसके कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में आपको सेम करना है, ठीक है। तो जैसे देखो पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, दूसरी इक्वेशन में क्या है 1, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आया यहां तक।
साइन के साथ मैं नहीं बता रहा हूं, आप अभी के लिए सिर्फ फोकस करो क्या कहते हैं, सिर्फ कॉफिशिएंट को सेम करने पे, ठीक है। सेम हो गया, यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो अब थर्ड स्टेप क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, ठीक है। पहले हम थर्ड पे जाने से पहले सेकंड पे आते हैं कि मान लो अगर कहोगे सर यहां सेम नहीं होता, मान लीजिए यहां 2 होता तो क्या करते, या यहां 3 होता तो क्या करते। तो देखो इक्वेशन तराजू, तो इक्वेशन क्या होता है, एक तराजू होता है, राइट। तो अगर आप तराजू पे कुछ भी रख दो तो क्या कुछ फर्क पड़ता है, अगर दोनों तरफ बराबर बराबर रखो तो क्या तराजू घटबड़ हो जाएगा, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, अगर मैं ये 2 हटा दूं तब ये तराजू डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो तो आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 था, आपने 2 हटाया, मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, लेफ्ट साइड से चीजें हटा दी, राइट से आपने कुछ नहीं हटाया, तो तराजू डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब ये आप दूसरा क्वेश्चन करने, ये गलत हो गया आपका, राइट। बट दोनों साइड तो आप जो चाहो वो कर सकते हो ना। तो मान लो ये 2x माइनस वाई, हम मुझे इसको भी 2 बनाना है, तो मैं दोनों साइड तो जो चाहूं वो कर सकता हूं, राइट। तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, 2 से इंटू कर दूंगा, ठीक है। इधर भी 2 से इंटू कर दो, इधर से कर सकता हूं ना भाई, दोनों तरफ आप जो करो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, राइट। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड आप किसी से मल्टीप्लाई किसी से सम कर, कॉफिशिएंट सम करना है तो भाई प्लस माइनस तो करोगे नहीं, कॉफिशिएंट सम करने के लिए तो या तो मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करोगे, राइट। तो आप यहां पे क्या कर दो, ये कर दो। अब जैसे ये करोगे इक्वेशन क्या बन जाएंगे, 2x प्लस 2y इक्वल टू 20, समझ में आया। अब कोएफिशिएंट सेम हो गया, पर आपके इस क्वेश्चन में पहले से सेम था तो इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, वरना अगर नहीं होता तो आप कहते मान लो अभी ये रहता ये, अब कैसे करते हैं, अब किससे इंटू करें कि ये 3 बने या किससे इंटू करें 2 बने, नहीं होता। तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, इसके कोएफिशिएंट से इसको इंटू कर दो, इसके कोएफिशिएंट से इसको इंटू कर दो। तो इसको करोगे 2 से तो ये हो जाएगा तुम्हारा, पूरी इक्वेशन को तुम्हें 2 से इंटू करना पड़ेगा लेफ्ट में, और इसको राइट में भी 2 भाई दोनों तरफ करना पड़ेगा। इसको पूरी इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा, इसको ये। तो नॉर्मली सेम करने के लिए हम यही करते हैं, इसके कोएफिशिएंट से इसको, इसके कोएफिशिएंट से इसको इंटू कर देते हैं। यहां तक समझ में आया आपको, ठीक है। देखो ध्यान समझना, मैंने यहां पे क्या लिखा है समझना ध्यान से मेरी बात, कॉफिशिएंट सेम करना है, मैंने कोई तरीका नहीं लिखा कैसे करना है क्या करना है, ये आप पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 है ये 4 है, ठीक है। अब ये 2 और 4 है, अब इसको सेम करना है। तो अब जैसे बहुत बच्चे समझ जाते हैं कि कॉफिशिएंट से इसके कॉफिशिएंट को उसको कर दो, इसके कॉफिशिएंट से इसको कर दो, सेम हो गया, राइट। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको 4 से कर देंगे पूरे को, इधर भी 4 से, इसको 2 से कर देंगे और इसको भी 2 से कर देंगे। तो बहुत बच्चे ये कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोएफिशिएंट तो सेम हो गया, राइट, सेम सेम ही करना है। बट कुछ बच्चे सोचेंगे यार दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करना है, मुझे तो सेम करना है ना, जबरदस्ती थोड़ी कोएफिशिएंट से ही मल्टीप्लाई, मैं तो इसको 2 से कर दूं, मुझे तो 4 बनाना है इसको, तो सिर्फ 2 से इसको दोनों तरफ कर दो, नीचे वाले को करने की क्या जरूरत है, सेम ही तो होना है बस। समझ में आया, यहां तक क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा। तो करना क्या है, आपको कोएफिशिएंट सेम करना है। अगर आपको कोई बेटर तरीका मिल रहा है तो आप उससे कर लो, जैसे आपको यहां दिख रहा है कि यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर वहां आपको दिखा कि आप सिर्फ 2 से पहली वाली को कर दो तो भी हो जाएगा सेम। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप इसके कोएफिशिएंट इसको इंटू कर दो, इसके कोएफिशिएंट इसको, आंसर आ जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। सेम होने के बाद, अब सेम होने के बाद अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो दो तराजू है आपके पास, ध्यान से समझना। आप क्या कर सकते हो कि दो तराजू है, मान लो अगर दोनों तराजू का लेफ्ट वाला या राइट वाला कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर एक तराजू में डाल दो, जैसे मान लो मेरे पास, ध्यान समझना, एक ये तराजू है जो पहले होता था आप लोग देखे होगे, एक ये तराजू है, ठीक है। आपको नहीं पता इसमें कितना वेट है, आपको नहीं पता इसमें कितना, बट ये बैलेंस्ड है, ठीक है, मतलब इसके लेफ्ट और राइट में सेम होंगे, ये भी बैलेंस्ड है, इसके भी लेफ्ट और राइट में सेम है, राइट। अगर मैं इसका पूरा उठा के इसमें डाल दूं और इसका पूरा उठा के इसमें डाल दूं तो क्या ये दोनों अभी भी सेम होंगे, भाई ऑब्वियसली सेम होंगे। भाई मान लो इसमें 4 किलो था, इसमें भी 4 किलो था, और इसमें 2 किलो था, इसमें भी 2 किलो था, आपने दोनों के लेफ्ट को जोड़ दिया, दोनों के राइट को, तो क्या होगा, 6-6 किलो दोनों में हो गया, वो तो अभी भी इक्वल ही रहेगा, राइट। तो मतलब हम दो इक्वेशन को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, वो अभी भी इक्वेशन इक्वल ही रहेगी, राइट। समझ में आया। तो वही लिखा है कि आपको इसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। तो कहोगे सर काम तो हमारा क्या था, एलिमिनेट करना है, मतलब एक को हटाना है, तो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करा रहे हो। तो मैं कहूंगा भाई जैसे अभी तुमने देखा ना कि मतलब एक्स स्क्वायर था और माइनस एक्स स्क्वायर था तो वो कैंसिल होके गायब हो गया था, हाँ बात तो सही है आपकी।
तो गायब करने के लिए मान लो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, इनको गायब करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इनके बीच क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे या माइनस करोगे, सर माइनस करेंगे तो जाएगा, राइट। मैं कहूंगा अच्छा मान लो एक एक्स स्क्वायर है, एक माइनस एक्स स्क्वायर है, इनको क्या करोगे गायब करने को, सर इनको प्लस कर देंगे, राइट। तो ये दोनों देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यही आपका यहाँ पे भी है, ऐड और सब्ट्रैक्ट। हम ध्यान से देखते हैं कि एक्स जो हम सेम बनाए थे उसको ऐड करने पे ये दोनों गायब होंगे या सब्ट्रैक्ट करें। अब देखो ऐड करोगे तो सेम साइन वाले हैं दोनों, तो जुड़ के 2x हो जाएगा, गायब तो नहीं होगा, राइट। आपको x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, ध्यान देना। तो आप क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो देखो वन मतलब क्या, देखो फिर से मैं यहां पे लिखता हूं, एक्स प्लस वाई बराबर 10 था, एक्स माइनस वाई बराबर 6 था, ठीक है। अब आप माइनस करो, राइट, ये 1 है मान लो, ये 2 है, तो आप क्या या तो ऐसे लिख दो 1 माइनस 2, ये दिख जाएगा कि आप इक्वेशन 1 और 2 को 1 से माइनस करो, राइट। या आप लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ये तो बचपन में पढ़ा होगा ना, फ्रॉम वाला माइनस, कि जो पहले होता है वो माइनस के बाद जाता है, राइट। तो अब लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट, देखो ये माइनस लगा, एक से ज्यादा चीजें हैं माइनस कर रहे हो जो, तो वो ब्रैकेट लगा लो। ये तो मैंने बताया आपको बहुत पहले कि अगर माइनस में एक से ज्यादा चीजें हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ता है, राइट। इधर देखो 10 माइनस 6 कर दो, ठीक है। अब ये माइनस हटता है तो क्या होती है, साइन चेंज हो जाती है। तो ये तो ऐसे रहेगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 2y बराबर 4। यहां से y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई, y निकल गया। अब y पता चल गया तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे y पुट करके x निकाल लो। मान लो यहाँ y पुट किए तो x प्लस 2 बराबर 10 है, तो x बराबर 8 आ गया। यहाँ y पुट करोगे तो x माइनस 2 बराबर 6, उधर जाके 8 हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ एलिमिनेशन मेथड, यही है। अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो हम और क्वेश्चंस और अच्छे से करेंगे, बट आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा कि इसमें कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आपकी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे। ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ये दो इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन, ध्यान से देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। फिर ये मैं स्टेप वाइज सारा इसमें लिखवाऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम में अपनी कॉपी में, पर बाकी मैं शॉर्टकट में भी बता दूंगा, बट ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना कि कैसे करना है, ठीक है। स्टेप वाइज लिखोगे, क्या ये पूरा ऐसे मार्क करना पड़ता है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। सेम किसको कौन सा वेरिएबल चूज कर रहे हो, कोई भी चूज कर लो। नॉर्मली हम लोग एक्स ही करते हैं क्योंकि वो लेफ्ट में दिखता रहता है, आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो इस बार मैं वाई को चूज करता हूँ, ठीक है। आपको देखने की लिखने की जरूरत नहीं है आपने क्या चूज किया, ठीक है। आपने मान लो वाई किया, ठीक है। तो y का कोफिशिएंट सेम करोगे, तो यहाँ क्या है कोफिशिएंट -3 या 3 आप समझ लो, ठीक है। साइन पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे सेम करने के लिए, 3 से। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। देखो सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई कर दो सेम हो जाएगा, दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा सिर्फ एक को करने, मान लो यही 2 होता तो आप इसको किसी से भी करके सेम नहीं कर सकते, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तब आपने किया तो ये बदल के क्या हो गया आपका, देखो कैसे होगा, ऐसे लिखते भी हैं हम लोग ये कि मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 3 यहाँ, ये यहाँ पे 3 ऐसे। अब देखो ध्यान से दोनों तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, ठीक है। इसको आप चाहो तो नाम दे दो इक्वेशन 3, क्योंकि ये तीसरी इक्वेशन बन गई, बदल गई आपकी, राइट। अब सेम हो गया। अब देखो, अब ये दोनों इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि सेम हो गए हैं इनमें कोफिशिएंट। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो जोड़े या तो घटाएं। देखो साइन अलग अलग है तो जोड़ने पे कैंसिल होंगे, सेम साइन होता है तो घटाने पे कैंसिल होते हैं, राइट। ये तो पता है आपको। क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, इनको आप ऐड कर रहे हो, राइट। तो क्या होगा 2x माइनस 3y प्लस, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही लिख लो बिना ब्रैकेट के। माइनस होता तो एक से ज्यादा ब्रैकेट लगाना पड़ता हमें। 4 ये प्लस 15, ठीक है। ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये हो गया 3 से इंटू किया तो हमने, एक सेकंड में देख लो कुछ गलत तो नहीं किया हमने, 3x एंड ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, 15x हो गया। ये आपका इधर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, राइट। अब आपको क्या हुआ, यहां तक तो आपको पता चली गया कि
अब तो सिंगल वेरिएबल आपका बचा ना, तब सिंगल वेरिएबल जब आपका बचा तब तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। कैसे हमने देखा था, क्या करना होता है, जस्ट उसको अकेला करना होता है। तो अभी आप देखोगे ध्यान से, तो इसके साथ क्या कहते हैं, एक्स के साथ आपका क्या है, एक्स के साथ है 5, 5 इधर क्या कर रहा है, जो काम इधर करता है उसका उल्टा जाके उधर करता है, राइट। तो इधर वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाके वो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो आपकी एक्स की वैल्यू तो आपको इजिली दिख रही होगी कि क्या आ जाएगा, 19/5। तो x आपका क्या हो गया, 19/5। यहां तक आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। x आपको पता चल गया, y निकालना है, y किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। अब तो 3 इक्वेशन आपके पास बन गई, तो मैं उसमें पुट करूंगा जहां पे कैलकुलेशन मुझे थोड़ा कम दिखेगी। तो मैं पहली वाली में पुट कर दूंगा जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो वहां पे पुट कर देंगे, पुटिंग, ये लिखना पड़ेगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, यहां पुट कर दो। x के लिए क्या आ गया, 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, अकेला कर लो इसको। तो ये उधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। आपको एलसीएम लेने क्या आता ही है, तो ये करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये 5 बार जाएगा, इससे 5 टाइम है तो 25 माइनस 19, ये y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6/5। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कर लिया, ठीक है। चलिए चलते हैं, अब इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपका क्या था, सेकंड पार्ट ये था, ठीक है। तो इसको हम लोग लगाते हैं। तो क्या है इक्वेशन, आपकी पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। तो और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू ये, तो ये लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको हम लिखते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये आपका बना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन, एक चीज और मैं बता दूं थोड़ा सा, देखो इक्वेशन आपको लिख के किसी भी तरीके दे सकता है। मान लो यही इक्वेशन आपको ऐसे दे देता, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके नॉर्मल फॉर्म में बनाया करोगे, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी टाइप का, कि सारे वेरिएबल वाले एक तरफ हों और ये उस तरफ, तो थोड़ा सा आपको देखने में सही लगेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, वाई को इधर लेते हो, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये ऐसा बन जाएगा, राइट। समझ में आया आपको। चलिए, कौन सा वेरिएबल इस बार चूज करें, एक्स करते हैं, सेम करना पड़ेगा। देखो अब 3 और 2 को सेम तो कर नहीं सकते, मतलब किसी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से करोगे 6 हो जाएगा, 2 रहेगा, तो दोनों को करना पड़ेगा, राइट। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। टीचर को पता होना चाहिए आपने किया क्या, ठीक है। तो इसको आपने पूरे को इंटू किया 2 से, तो दोनों तरफ करना, बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं राइट में करना। इसको आपने पूरे को 3 से किया, तो इधर भी 3 से किया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6x प्लस 8y इक्वल टू 20। ये तीसरी इक्वेशन आपकी बन गई, इसको नाम दे दो 3। ये देखो क्या बन गया, 6x माइनस 6y इक्वल टू 10। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 4। सेम हो गया, ठीक है। साइन देखो, दोनों जिसको सेम किए सेम है, तो क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, ठीक है। तो लिखोगे सबट्रैक्ट इक्वेशन, क्या कहते हो, 4 फ्रॉम 1, ठीक है, सॉरी 4 फ्रॉम 3, तो सबट्रैक्ट करो। तो इसके में क्या, जो फ्रॉम होता है वो माइनस के बाद जाता है, ठीक है। तो ये 4 वाला जाएगा माइनस के बाद, ठीक है। तो पहले ये आ जाएगा, तो क्या होगा, 6x प्लस 8y माइनस, एक से ज्यादा चीजें हैं तो ब्रैकेट लगाओ, तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10। आई होप यहाँ तक समझ आओगे। यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 8y, ब्रैकेट खोलो, अंदर सबकी साइन चेंज हो जाती है, तो 6x की साइन प्लस थी तो माइनस 6x, ये माइनस माइनस प्लस 6y, और इक्वल टू ये आपका आ गया 10, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। ये आपका कैंसिल हो गया, ये क्या बचा आपका, 14y इक्वल टू 10। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 10/14 इक्वल टू क्या आ गया, 5/7। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा कि जो y की वैल्यू आपकी आ गई वो आ गई 5/7। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, आई होप कुछ गलत ना हुआ हो, क्योंकि जब आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हो। सॉरी देखो यहाँ पे गलती हो गई, हमने ये गलती कर दी, यहाँ पे ये 3 से हमने इंटू किया था, ठीक है, वो गलती से हमने इसको 5 समझ लिया, तो ये 10 लिख दिया, ठीक है। तो ये 3 2 जा आपका, सॉरी ये 6 हो गया, ठीक है। तो ये 3 2 जा 6 हो गया, और जब आप माइनस करोगे तो ये 6 है तो ये 14 आ जाएगा, और ये 14/14 आप करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो
ये क्वेश्चन था आपका 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये आ गया 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो आपने क्या किया, सेम करने के लिए x को सेम करना था, ठीक है। तो देखो x को सेम करने के लिए ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से किया, नीचे वाली को 3 से। तो 2 से किए तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6x, ये हो गया 4 2 जा 8y, ये दोनों तरफ करना होता है 10 2 जा 20, ठीक है। फिर नीचे वाली इक्वेशन को 3 से किए थे तो ये आपका क्या हो गया, 3 2 जा 6x, ये हो गया 3 2 जा 6y, और ये हमको 3 दिख रहा था, साफ से नहीं बना था, इस वजह से ये 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है, वरना 5 हमें दिख रहा था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर माइनस किया हमने बाकी दो स्टेप, सही है। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। अब y बराबर 1 आ गया, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो आपको छोटा लगे, देखो ये छोटा दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको में पुट कर देता हूँ। क्या लिखोगे, पुटिंग इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, यहाँ पे y की जगह 1 पुट करो तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। तो आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आओगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे क्या देखेंगे, और ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, और ये आपका चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।